जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो कि हमने गेम वन के अंदर जिस तरह से वाइट ने ब्लैक को हराया था उसी तरह से इस यहाँ पे भी हम फिर से वाइट से ब्लैक को हराएंगे। और चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, इटालियन में वाइट ही जीतेगा, ये पूरा हमारा गारंटी है। और ये पूरे गेम में भी हम देखते हैं कि जैसे हम D4 करते तो पहली गेम में उसने बिशप E7 किया था। अगर E7 की जगह अगर बिशप B4 करके चेक देता तो हम कैसे जीतना है वो हम आपको ये गेम के अंदर बताएंगे। इसके अंदर हम इटालियन के अंदर वाइट कैसे जीतेगा उसके लिए ही स्टडी कर रहे हैं। चाहे ब्लैक कुछ भी चले, हमें वाइट जीतेगा यहाँ पे चेक देते हैं तो नाइट C3 कर सकता है। इसके वेरिएशन हम अगले गेम में देखेंगे। लेकिन अभी जो हम देखने वाले हैं वो बिशप D2 करेगा तो क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि चेक बचने के लिए बिशप D2 किया तो नेचुरली बिशप से बिशप एक्सचेंज हो जाएगा। और उसके बाद नाइट से मार के E4 के जो पॉन है उसके ऊपर हम सपोर्ट लेके आते हैं। तो इस तरह से ये गेम थोड़ा बैलेंस तो हो जा रहा है। लेकिन इसके बाद ब्लैक का चांस है तो ब्लैक D5 करके पॉन पे अटैक बना रहा है, बिशप पे अटैक बना रहा है। और उसको खुद को दो सपोर्ट है तो हम इसको मार तो नहीं सकते। लेकिन इसके अंदर हमारे लिए ऑप्शन है कि बिशप अगर हटते हैं तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो E×D5 इज़ ओनली द बेस्ट मूव। और वहाँ पे नाइट भी इसे मार के एंजॉय कर रहा है। यहीं पे हमें देखना है कि अब कॉम्बिनेशन जो होता है, यहाँ पे क्वीन है ना, अगर D3 के ऊपर B3 के ऊपर आ जाता है तो क्या होगा। नाइट के ऊपर दो अटैक तो आने ही वाले हैं लेकिन साथ में परेशानियां भी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको हटता है तो F7 का जो पॉन है उसके ऊपर अटैक आएगा। तो नाइट तो हटा नहीं सकता लेकिन सपोर्ट ला सकता है। तो नाइट C6 है। अगर वो E7 पे चला जाता है तो अब हम इसे नहीं मार सकते। लेकिन पोजीशन के अंदर हमें कुछ थोड़ा डेवलपमेंट करना है तो नेचुरली सबसे पहले कैसल करना ज़रूरी है तो कैसल कर लेते हैं। अब इसी के अंदर ओपोनेंट C6 चल के नाइट को और एक अच्छा सा सपोर्ट दे देता है ताकि इसका जो E7 का नाइट है वो फ्री रहेगा। लेकिन हम इसी नाइट के ऊपर अटैक चालू रखेंगे, इसको फंसा के रखेंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती है। और इसीलिए हमने रुख E1 किया ताकि इस नाइट को हमने अटैक किया हुआ है, पिन किया हुआ है एग्जैक्टली। लेकिन वो ऑलरेडी सपोर्ट से है तो वो भी कैंसिल करके अपने आप को बचा लेता है। अब यहाँ पे A4 चलने का हमारा जो लॉजिक है वो यही है कि ये जो B7 का पॉन है वो हमारे बिशप पर अटैक ना करे। तो इसीलिए हमने पहले से A4 करके उसको कंट्रोल कर लिया है। तो B6 करके बिशप का डायगोनल खुला करते हैं। लेकिन हमें तो नाइट E5 करना है। नाइट E5 करके हम कहीं ना कहीं F7 के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिशप जो है वो B7 पे आके उसको सपोर्ट कर रहा है। हालांकि इसको ऑलरेडी नाइट का सपोर्ट था ही, लेकिन और एक बिशप का सपोर्ट किया, यानी दो सपोर्ट के साथ पॉन के ऊपर प्रोटेक्शन ला दिया हुआ है। यहीं पे हम A5 करके फिर हम B6 के पॉन के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। इंटेंशन हमारा बहुत क्लियर है, रुक C8 करके ये जो पॉन है ना उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये यहाँ से एक बार यहाँ आ गया तो बिशप के ऊपर अटैक बनेगा तो यहाँ जा सकता है, इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन अब हम वो नहीं करेंगे क्योंकि R8 हो जाने के बाद वो करने की जरूरत है। नाइट E4 करके हमने और पोजीशन अच्छी बनाई है। देखो ये पूरे के पूरे डेवलपमेंट में आप देखोगे तो दोनों तरफ काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्वीन C7 करके
ब्लैक थोड़ा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, तो A6 बिशप को A8 पे जाना है, क्वीन H3 किया हुआ है, H7 थोड़ा अनगार्डेड है, यहाँ पे धीरे धीरे हम अपना अटैक लॉन्च करेंगे और उसी के ऊपर हम पूरा काम करेंगे। नाइट से फिर क्वीन पर अटैक बनाया हुआ है, इससे कुछ होता नहीं है क्योंकि अकेला नाइट है, वो अनप्रोटेक्टेड है, हम उसी के ऊपर आएंगे तो उसी के नाइट को दूसरे नाइट से सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कुछ चॉइस नहीं है, हमें सिर्फ अपने डेवलपमेंट को देखना है। तो ये रुक यहाँ इसलिए निकाला है ताकि इन फ्यूचर H3 पे जा सकते हैं हम, या तो G3 पे जा सकते हैं। G3 या तो H3 कन्वीनियंट ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे हम रखेंगे। नाइट को तो अभी हटना ही पड़ेगा। नाइट E6, बिशप क्रॉस D5, C क्रॉस D5, ये पूरा का पूरा उसका खोल दिया है। ये खोलने से क्या होगा, नाइट F6 करके पहले चेक देंगे। ये पोजीशन का एडवांटेज लेने की तो कुछ मजा ही और है। किंग को फोर्स, देखो इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते, इसी के लिए हम ये गेम बनाते। इतना बढ़िया सा था जहाँ पे आप देखोगे आफ्टर द CD4 ये नाइट के ऊपर अटैक तो कर रहा है पॉन, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है यहाँ यहाँ आप देखोगे ये पूरा जो है उसी के ऊपर पूरा गेम है। तो यहाँ पे नाइट F6 से चेक देने के बाद ये तो अभी पिन है तो मार तो नहीं सकता, जो फोर्स अपने किंग को यहाँ से हटना पड़ेगा, तो किंग H8 पे चला जाता है। अब यहाँ पे जो चीज़ है वहाँ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन आपके सामने पेश किया जाएगा। ये अगर वीडियो पूरा देखते हो तो ही ये चीज़ें मिलती है, वरना नहीं मिलती। अभी तक जिसने देखा है उसको खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ अभी आपको पता चल रहा है कि आगे क्या होगा। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये ढूंढते ढूंढते काफ़ी परेशान हो गया था मैं। यहाँ पे बेस्ट मूव फॉर वाइट क्या हो सकता है, अब तो हमारा ये पॉन से ये मर रहा है ना, ये पॉन जो है वो F6 के इसको मार सकता है। तो क्या करेंगे हम, इसको बचाने के लिए नाइट को हटाना पड़ेगा ना। आप सब बोलेगे हाँ ये हटाना पड़ेगा क्योंकि पॉन से मार देगा वरना, लेकिन यहाँ पे तो हमारी स्टार्ट होती है पोजीशन। मार भैया मार, या तो तुम पॉन से इसे मारो या तो क्वीन को मारनी है तो क्वीन मारो, वरना नाइट के सपोर्ट से क्वीन यहाँ पे चेकमेट कर देगा। तो इसके कॉम्बिनेशन को आप देखोगे तो आपको पता चलता है कि ये चेकमेट बचना बहुत ज़रूरी है। ये इससे क्वीन मारता है तो ये रूक जो है ना यहाँ से चेकमेट कर देगा, इसलिए वो ये पॉन से मार नहीं सकता। अगर ये पॉन से मारता है तो भी एक बार रूक यहाँ आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे सबसे पहले वो क्वीन C2 करके यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज करने का सोचता है कि काफ़ी अंदर अटैक आ गया है, ये नहीं चलेगा तो क्वीन एक्सचेंज कर लो। तो यहाँ पे जो ये रूक है ना, इसको हमने लाया इसलिए था कि हम कभी इन फ्यूचर यहाँ रख देंगे। तो इसी तरह से देखोगे तो रूक H3 आता है, क्वीन से क्वीन एक्सचेंज हो गया, नाइट से चेक दिया। एच तो पिन है तो इसे तो नहीं मार सकता, फोर्स इसी से मारना पड़ेगा। और ये पॉन से अगर मार भी रहा है तो भी नाइट के सपोर्ट से ये मैट कौन बचाएगा, रुक से चेकमेट। तो इस तरह से आपने देखा कि ये वीडियो के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि एक पोजीशन बनती है जहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और कॉम्बिनेशन के साथ जब हम खेलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मतलब पॉइंट बढ़ने के चांस रहते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है भैया, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो थोड़ा इस तरह से भी देखिए। आगे वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।